एक दो भाई हैं, एक ने कुछ व्रत ले रखे और एक ने व्रत नहीं ले रखा। जो जिसने व्रत नहीं ले लिया वो थोड़े से चतुर हैं, और जिसने व्रत लिया है वही ज़्यादा चतुर नहीं लेकिन चालाक भी नहीं। लेकिन उनको गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आता था। अब हुआ क्या, भोजन की बात है, समय पर भोजन नहीं बना। बना किंतु कुछ उसमें असंयम की बात हो गई और बड़ों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो कहता है इसलिए तुम कहते हैं प्रतिमा की बात करते हो, आप प्रतिमा जैसे उज्जवल बने कहाँ हैं? प्रतिमा की बात करते हो, हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रतिमा लेने के उपरांत ये बीमारी आ जाती गुस्सा की। सुन रहे हो? नहीं समझे? प्रतिमा ले ली, गुस्सा आ गया, पीछे लिया नहीं, जादू हो गया। ये जादू है इसका, क्योंकि यश कीर्ति का ही उदय होता है, समझे? और यश कीर्ति का उदय होने के उपरांत फिर तो मंच में सत्कार पुरस्कार आदि आदि चलने लग जाते हैं, तो नमस्कार छूट ही जाता है। 6 आवश्यकों में से भगवान को करना बंद हो गया, वो समय स्वयं नमस्कार के योग्य हो गया। ये चमत्कार है इसके, इससे ऊपर उठना बहुत कठिन है। और उनको गुस्सा, हमें इसलिए गुस्सा नहीं आता, वस्तु का स्वरूप पहले समझो फिर बात। बड़ा कहता है हमें समझाओ नहीं, कैसी समझाओ नहीं? हम पहले कह रहे थे तुम फेल हो जाओगे, ऐसे फेल नहीं होते, ध्यान रखो। मैं तो वैसे की वैसा ही रहूंगा, लेकिन तुम ही परीक्षा में नहीं बैठना तो दूर की बात है, तुम तो स्कूल ही बराबर नहीं है। कैसे? तुम तो अपढ़ हो, हम तो पढ़े, उसी में तो कुछ गलतियां हो गई, तुम तो आए ही नहीं अभी। इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तुम्हारा क्या होगा मैं जानता हूं, इसलिए गुस्सा करना पड़ा। हमें नहीं चाहिए, हमें तो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इच्छा निरोध तप है। यदि इच्छा का निरोध नहीं, कषायों का निरोध नहीं हुआ तो तप का है? हमारा तप तो बिल्कुल बढ़िया बन रहा हो, तुम्हारा तप है मालूम पड़ेगा। कहाँ जाओगे, कहाँ क्या भोजन करोगे मुझे मालूम है। अब देखो जो असंयमी था वो कहाँ जाएगा? मैं होटल में जाऊंगा 5 स्टार, मैं समझी? हाँ, अब बिल्कुल शुद्ध, हाथ तक नहीं लगते, बेलन नहीं लगता, नीचे का पाटा नहीं लगता, और बिल्कुल एयर कंडीशन, और वह बन करके आता, उससे शुद्ध तो न भूतो न भविष्य। जहाँ बनता वहां पर देख लेना, बस। उनका मन इसलिए शांत रहता है, जहां चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जो चाहे, बस तैयार, जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कल्प वृक्ष कामधेनु, अब मैं 5 स्टार की बात कर रहा था, सुन रहे हैं, अब 7 स्टार भी आ रहा, बढ़ रहे स्टार तो बढ़ रहे, बढ़ते जा रहे, वैचित्र है। 350 मीटर का एक बिल्डिंग बन रहा, बताते, सुना तो था हमने, है बॉम्बे में। बॉम्बे वालों को पूछ लेना, उन लोगों ने उसमें खरीदा हो तो पूछ लेना, संभव है। अब 350 मीटर ये अब कम से कम भी 3.25 से 3.25 फीट से गुणित कर दो तो लगभग
1500 तक पहुंच जाएगा। अच्छा 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 1100 450 अच्छा 450 मीटर है। ये महाराज कह रहे हैं 450 मीटर है, 350 नहीं, तो वहाँ 1500 तक पहुंच जाएगा। हमारा तो बिल्कुल ठीक था, 1500 फीट तक पहुंचे। 1500 फीट का अर्थ यह है 150 नहीं मंजिला 10 फीट की भी मान ले तो 150 फीट। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, वो बड़े बड़े मंजिल भी होंगे, हो सकता है। अब इस प्रकार बन रहा है, स्थिति ऐसी है। पहले विपरीत दशा थी, ऊपर ऊपर कम रेट से मिलते थे और नीचे नीचे के लिए डबल ट्रिपल चौगुना पैसा लगता था। अब ठीक विपरीत हो गया। मैंने कि क्या हो गई, कौन सी बीमारी आ गई? और कुछ नहीं, विहंगम दृश्य देखना चाहते हैं, स्वर्ग तक जाकर के ऊपर से देखो, आजू बाजू से फोटो लेते हैं, वहां पर फोटो लेते समय आजू का आता है, बाजू का नहीं आता। नहीं समझे? फ्रंट से लेते हैं, आजू बाजू भी दीवार जैसे लगते हैं, पीछे का तो बात ही नहीं। लेकिन ऐसे 3 डायमेंशन से यदि फोटो लेते हैं और ऊपर से लेते तो फिर क्या कहना कि हमारा यह महाप्रसाद ये देख रहे हैं। अब बताओ ये स्थिति हो रही है, इसमें क्या होता है भगवान मालिक। अब हम सोच रहे हैं स्वर्ग वहां से कुछ दिखता तो होगा। सुबह हमने कह दिया था स्वर्ग आसानी से नहीं जा सकते, 3 इंच फिर भी जा सकते हैं, उन्हीं के द्वारा वो सारे सीटें भरी हैं। आप लोगों के लिए विशेष आवश्यकता पड़ी तब स्वर्ग के सोपान देखे जा सकते। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। असही व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा खाता है, कितना खाता है, कब खाता है, इसका कोई खाता नहीं। ये तो कभी भी हो सकता, लेकिन संयम ये ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो गुस्सा किया ये ध्यान रखना, हम होटल होकर के कभी खाएंगे नहीं, खाएंगे तो शुद्ध ही खाएंगे। अब वह समय समाप्त हो रहा है और सामायिक का समय था, भोजन करके मैं सामायिक करना सोच रहा था, लेकिन मैं सामायिक भी नहीं छोड़ूंगा और शुद्ध भोजन भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारा तो ठिकाना ही अलग है। तुम ही सोच लो, यदि परलोक की सिद्धि हो गई तो तुम्हारी क्या गति होगी। इसलिए संयम मार्गना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। छोटा बोलता नहीं था, शांत रहता था, लेकिन जब अशांत होगा उस समय क्या होगा सोचो। यह जो थोड़ी सी कषाय आ जाती, लहर आती है, तो वह कारण यह है कि पूरी की पूरी गुप्ती जैसी प्रणाली हमेशा बनी नहीं रहती है। भले ही कुएं में लहर ना उठे, लेकिन नदी और समुद्र में तो हमेशा लहर उठती ही रहती है। और वो उठती रहते हुए भी वह अपने सीमा के बाहर नहीं जाता। तूफानों के कारण भले ही उसका पात्र कभी बढ़ जाता है, लेकिन वह कंटिन्यूटी उसकी बनी रहती है। असंयम की ऐसी दशा नहीं रहती, वो तो संयम को छू ही नहीं सकता।